वज़ीर-ए-आज़म ने 38 अरब रुपए के तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर से अशिया की खरीदारी का अमल तकलीफ देता। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खरनोश का मेयार भी नाक़िस था। हमने गुज़श्ता साल इस पुरस्कार निज़ाम को खैरबाद कहा था। 1 करोड़ 21 लाख खानदान रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। हर मुस्तहिक़ खानदान को 13,000 रुपये दिए जाएंगे। 10 अरब की रकम हुकूमत की किफ़ालत प्रोग्राम में शामिल 1 करोड़ मुस्तहिक़ खानदानों में तकसीम की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान के बाबरकत माह में मुसलमान दुखी इंसानियत में वसाइल तकसीम करते हैं। चारों सूबों GB और आज़ाद कश्मीर के अवाम भी रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। वज़ीर दाखिला की वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल को एहसन अंदाज में हल करने की हिदायत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद श्रीलंका के लिए रवाना। मोहसिन नकवी प्रेमदासा स्टेडियम में मैच देखेंगे। मोहसिन नकवी को कोलंबो में दीगर बोर्ड्स के सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं और श्रीलंकन सदर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा। शाहीन भारतीय सुरमाओं पर झपटने के लिए तैयार। कल कोलंबो के प्रेमदासा में मैदान लगेगा। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान है। कोलंबो में वक्फे से हल्की बारिश जारी। कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल। खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की मशक़ें की। भारतीय टीम का ट्रेनिंग सेशन कुछ देर बाद होगा। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि हम तैयार हैं। पूरी भारतीय टीम के लिए प्लान बना रखा है। उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड है। मजीद कहा, कल भी एक बड़े लेवल का मैच होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करने के लिए दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर, खालिद यूसुफ चौधरी ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में सजा मुअत्तल करने की जमानत पर रिहा करने की इब्तिदा की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वानी पीटीआई अपनी दाएं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला है। आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। जेल के अंदर इलाज मुमकिन नहीं, इसलिए वानी पीटीआई को जमानत पर रिहा किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन का धरना दूसरे रोज भी जारी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई की क़यादत पार्लियामेंट में मौजूद। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट हाउस में ऐवान सदर की सीढ़ियों पर आज फिर धरना दिया। महमूद खान चकजई, बैरिस्टर गौहर, कैसर, अलामा नासिर अब्बास, दीगर कायदीन गुज़श्ता रोज से पार्लियामेंट हाउस में हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरने में शामिल। हुकूमत ने आज बानी पीटीआई की आंख के मुआयने की यकीन दहानी करवाई है। रहीम यार खान, राजनपुर का कच्चे का इलाका क्लियर करार। पंजाब दहशतगर्दी से पाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, कच्चे में रियासत के अंदर रियासत और खौफ की सल्तनत कायम थी। पंजाब अब महफूज है। कच्चे में रियासत रिट बहाल हो गई। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जाए पनाह नहीं बची। 500 से ज़ायद डाकुओं ने रियासत के सामने हथियार डाले। सरेंडर करने वालों का फेयर ट्रायल होगा। ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज ने भी ऑपरेशन में मुआवनत की। जराइम पेशा अफराद को टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैक किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत के रेड चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न है। बरामदात में इजाफे से मईशत मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPCCI में खिताब। कहा, फ़राते ज़र में कमी के बाद पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी कर रहे हैं। टैक्स नेट को वसी कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन पर टैक्स बढ़ रहा है, इस पर काम जारी है। सीमेंट की पैदावार और बढ़ रही है। मज़ीद कहा कि मुआशी नज़्म ज़ब्त के लिए सख्त मगर ज़रूरी फैसले किए। मुल्की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से दो चार थी। 2022 के सैलाब ने हमारी मईशत पर गहरा असर डाला। 2025 के सैलाब के नुकसानात को बर्दाश्त करने के लिए हमारे पास वसाइल मौजूद थे।
पाकिस्तान से बिजली के मुजव्वज़ा टैरिफ में रद्दबदल पर बातचीत जारी है। टैरिफ में तब्दीली का बोझ मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। IMF का बिजली के मुजव्वज़ा टैरिफ में तब्दीली पर रद्दअमल। IMF ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान जायजा लेंगे कि टैरिफ में तरमीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। इन तब्दीलियों का महंगाई वॉच इस्तेहकाम कर मुमकिना असरात का जायजा भी लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन का कराची गुल प्लाजा का दौरा। कमीशन को मोबाइल टॉर्च चलाकर इमारत के ग्राउंड फ्लोर के अंदरूनी हिस्सों का मुआयना करवाया। कमीशन ने मुशाहिदात तहरीरी रिकॉर्ड किए। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने इस्तफसार किया जहां से आग शुरू हुई उस दुकान की निशानदही करें। जिस मकान से ज्यादा बाक़ियात मिली वो कहाँ है। हुकाम ने बताया कि इमारत मखदूश हो गई है, सीढ़ियाँ गिर चुकी हैं, ऊपर वाली मंजिलों तक रसाई मुमकिन नहीं है, ऊपर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। सवाल पर हुकाम ने मजीद बताया गुल प्लाजा के कुल 16 दरवाजे थे, आग के वक्त 2 से 3 खुले थे। हुकाम ने मजीद ब्रीफ किया कि इमारत में मौजूद मलबा। अमेरिका का मशरक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का भी इंदिया। कहा ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी। उन्होंने खबरदार किया कि दूसरा तैयारा बरदार जहाज़ मशरक़ वस्ता भेज रहे हैं। अगर ईरान ने जौहरी मुआहिदा न किया तो हमें इस बहरी बेड़े की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी जानिब ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम को रेड लाइन करार दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए सीनियर मुशीर अली शमखानी ने कहा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं हो सकती। ईरानी फौज हाई अलर्ट है, किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। बैरूनी ताकतों को किसी भी गलत अंदाजे के भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।